टुडेज टॉपिक इज़ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। द सन, 8 प्लैनेट्स, मोर देन 100 सैटेलाइट्स, मून, बिलियन ऑफ एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स एंड काउंटलेस कॉमेट्स मेक अप द सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनता है? एक सूर्य एंड 8 प्लैनेट्स हैं और 100 से भी ज़्यादा क्या है? सैटेलाइट हैं। मून भी हमारा एक सैटेलाइट है, मतलब कि उपग्रह, और इसके अंदर मिलियन ऑफ एस्टेरॉइड है, मेटेरॉइड है, और कह रहा काउंटलेस, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो हमारे कॉमेट्स हैं। और इन सब से मिलकर क्या बना है? हमारा सोलर सिस्टम बना है। द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ आ मिल्की वे गैलेक्सीज। ये एक आकाशगंगा का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। इट इज़ अबाउट 27,000 light year away from the center of the Milky Way galaxies. It is about 470 crore years old and is about 112 crore kilometer wide. कैसा है ये मिल्की वे हमारा? 27,000 लाइट ईयर है, मतलब के प्रकाश वर्ष दूर है ये मिल्की वे का, ठीक है। और 470 करोड़ क्या है? पुराना है और ये इतना चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट का मानना है, मतलब कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, सोलर सिस्टम की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि सोलर सिस्टम जो है वो हमारा हैज़ बीन फॉर्म, जिसको फॉर्म किया गया वो रोटेटिंग डिस्क के थ्रू किया गया, जिसके अंदर क्या आपको बताया इन्होंने? गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं और डस्ट है, और दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ये नेबुला कहलाता है। एज द वास्ट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट स्पन एंड कूल्ड मटेरियल वॉज ड्रॉन इनटू द सेंटर। ये कह रहा है ये डस्ट और कूल्ड मटेरियल जो है वो हमारे सूर्य के सेंटर में है। द सेंटर बिकम डेंसर एंड हॉटर बिगन टू जनरेट एनर्जी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब जो इसके बीच में सेंटर है, सेंटर के अंदर क्या होता है? हमारी हीट एनर्जी जो है वो ये गर्म होता है और एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कि और इसमें परमाणु फ्यूजन करना स्टार्ट हो गया है एट द सेम टाइम। और उसी टाइम क्या होता है? हमारी एक ग्रेविटी फोर्स है, जो कि एक विशाल ग्रेविटी फोर्स है, उसके कारण the rest of material near the came together from the dense inner planet, while the cooler and region combined rock material and gases formed the outer planets. क्या हुआ? उसी समय हमारा क्या होता है? ग्रेविटी बड़ी सी फोर्स होती है जो कि आंतरिक में भौतिक नील मटेरियल के साथ मटेरियल नियर द सेम टुगेदर, मतलब कि ये सब पास में आते हैं और पास में आने के बाद ग्रह का निर्माण होता है, मतलब कि ग्रह बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है वाइल द कूलिंग आउटर रीजन कंबाइन विद द रॉक मेटल एंड गैस फॉर्म द आउटर प्लानेट। अब ठंडी बाहरी वो रीजन जो था वो चट्टान और धातु मतलब कि रॉक और मेटल और गैसेस को मिलाकर हमारे बाहरी प्लानेट का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सन। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन कैसे बना हमारा? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच ऑल द प्लानेट रिवॉल्व। हमारा सन जो है वो सेंटर में है, सोलर सिस्टम का सेंटर है, और सारे प्लानेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों ओर। द सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार। ये एक मीडियम साइज का तारा है। इट इज़ द 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड वेट अबाउट 3,33,000 टाइम्स एज मच एज द अर्थ। मतलब कि इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से कितना है? 109 टाइम्स है, और वेट जो है वो 3,33,000 टाइम्स है, ठीक है। अब इट इज़ द सो लार्ज दैट अबाउट 1,13 लाख प्लानेट अर्थ कैन फिट इनसाइड ऑफ इट। कह रहा है ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर इतने प्लानेट हमारे समा सकते हैं इनसाइड। It is made almost entirely hydrogen और helium, the lightest gas in the universe। कह रहा है ये हाइड्रोजन और हेलियम का बना हुआ है। क्यों है ये हेलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ? क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, मतलब कि सबसे हल्की गैस है।
It is interior heated by a nuclear reaction of temperature of 15 million डिग्री सेल्सियस। इसे जो गर्म किया जा सकता है 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जा सकता है। अब आपका आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हमारे ग्रह जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। हमारे प्लैनेट्स कितने प्लैनेट्स होते हैं? हमारे होते हैं द प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स होते हैं, आपको बताया गया है। नेमली आपको बताया है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ईस्टर्न, यूटर्न एंड नेपच्यून revolve around the parent body, that is the sun. The interesting to note that all planets except the earth and named after the Roman gods. मतलब इन्होंने ये हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और इंटरेस्टेड क्या है कि हमारा पृथ्वी जो है वो भी हमारा प्लैनेट है, और ये सब क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं सन की। और ये आपको इनके नाम दे रखे हैं। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स के नाम हमें याद होने चाहिए, तो इसका इजी मेथड है याद करने का। माई मदर, ये आपको सीरियल वाइज दे रखे हैं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। माई मदर वेरी ईट मस्ट जस्ट सर्व्ड नट। मेरी मदर बहुत ज़्यादा ईट के मस्ट जस्ट सिर्फ मेरे लिए सर्व करती है क्या? नट्स। ठीक है, तो माई से आ गया आपका मरकरी, मदर मतलब हो गया मरकरी, वेरी मतलब हो गया वीनस, और ईट मतलब अर्थ, मस्ट मतलब मार्स, और जस्ट मतलब जुपिटर, सब मतलब सैटर्न, और अस मतलब हो गया यूरेनस, और नट्स मतलब नेपच्यून। ठीक है, सबको इजीली याद हो जाएंगे। माई मदर वेरी ईट मस्ट जस्ट सर्व अस नट्स। अब इसके बाद आपका होता है प्लैनेट जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। अब कैसे 2 टाइप्स के होते हैं ये? मतलब कि हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है, इसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके होते हैं क्या? ये आपके कहलाते हैं आउटर प्लैनेट। ठीक है, अब इनके बीच में जो आपका देयर इज़ अ प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल लाइक प्लैनेट्स बिकॉज दे आर डेंस रॉक बॉडीज कंसिस्टिंग मैनली ऑफ द आयरन एंड रॉक। अब इनके जो ये आपके जैसे आपके ये आ गए हमारे मरकरी, वेनस, अर्थ, ठीक है, और मार्स। ठीक, इनके बीच में, और इधर आकर आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, अब इनके बीच में जो हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो क्षुद्र गिरे होते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और ये रॉक और आयरन के बने होते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून प्लैनेट्स बिग साइज लार्ज सैटेलाइट फैमिलीज। मतलब ये बता रहा है कि हमारे जो सबसे बड़ा होता है आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और आउटर प्लैनेट्स बिग द साइज, ये साइज में बिग होते हैं और सैटेलाइट फैमिलीज के होते हैं। दे आर कंपोज मोस्टली हाइड्रोजन, हेलियम और अमोनियम एंड मीथेन आर सच एज कोल्ड गैस गैंड। मतलब कि ये इन गैसेस से बने होते हैं और यही गैस गैंड करते हैं ये। ऑल द देम रोटेट वेरी फास्ट एंड हैव डेंस एटमॉस्फेयर। ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग एलिप्टिकल पाथ और कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब कि ये अपने कक्ष में घूमते हैं और क्या करते हैं? ये दीर्घ आकार। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बताना हो सकता है कि एलिप्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं वो। क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका आ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।